जय हिंद दोस्तों। हमारा जवान अपने काम में माहिर होता है, दक्षता होती पूरा फिजिकल है या उसका ट्रेड वर्क है, लेकिन एक ऐसा काम है जो उसके वेलफेयर की जिम्मेदारी किसी एक डिपार्टमेंट को दी जाती है और वो उस चीज में अवेयरनेस नहीं होता है और उसकी वजह से, उसकी अनअवेयरनेस की वजह से वो कहीं ना कहीं घाटे में जाता है। यानी ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट की कि आज मैं आपको बताऊंगा कि जवान को और क्या क्या करना पड़ता है कि ताकि स्टार्टिंग में वो चेक कर ले अपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया और पेंशन जाते समय आराम से सारे वेलफेयर ले सकता है, यानी सारा पैसा ले सकता है, प्रमोशन ले सकता है, टाइम से उसकी चीजें सब उसके खाते में होती रहेंगी। आइए हम बात करते हैं बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की। यानी दोस्तों बात करते हैं, जैसे एक जवान भर्ती होता है तो उसका इंडिविजुअल डिटेल और फैमिली डिटेल। इंडिविजुअल डिटेल यानी जो मार्कशीट पे नाम वगैरह है वो छपता है। उसके बाद वो ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग जाता है। पोस्टिंग में उसका डॉक्यूमेंट पे खाता खुलता है जिसको बोलते हैं IFB 958 और 958 से बनती है करंट शीट। इसकी एक कॉपी जाती है आपकी ऑफिस में, इंडिविजुअल उसको देख सकता है, एक जाती है रिकॉर्ड ऑफिस में, यानी ये दोनों पैरेलल चलती रहती हैं। अब कौन कौन सी कैजुअलिटी पब्लिश होती है, किस तरीके का पैसा मिलता है, क्या चीज इंश्योर करनी है, आज बात करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल को अपना सारा चीज, चाहे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ईमेल है और उसकी बैंक डिटेल है, ये क्लियर होनी चाहिए ऑफिस में खुद का। उसके बाद चलते हैं, जैसे ही जवान वहां से पोस्टिंग निकलता है तो पोस्टिंग का पार्ट ऑर्डर होगा, तभी उसको मिलेगा ट्रांसफर ग्रांट। बहुत बड़ा पैसा मिलता है, यानी बेसिक पे का 100% ही मिलता है और 80% भी मिलता है। तो जब पोस्टिंग का कागज में पार्ट ऑर्डर नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए आपको पता होना चाहिए मैं पोस्टिंग जा रहा हूं तो पार्ट ऑर्डर हुआ तभी पैसा आएगा। कहीं भी आप TD जाते हैं, अटैच जाते हैं, TG आ रहे हैं, मतलब जो जर्निंग पीरियड का पैसा मिलता है जब ही मिलेगा जब आपका पार्ट ऑर्डर होगा। और जब ऐसे TD काट के आए, बाबूजी ये है मूवमेंट ऑर्डर और इस पे कर दीजिए और अगले 2-3 महीने में आपकी पे स्लिप में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं इसकी पीछे पड़े रहिए। दूसरा, कोर्सेस विद रिजल्ट, आपने अच्छे कोर्स किए हैं, रिजल्ट किए हैं, अब उनका पार्ट ऑर्डर होना जरूरी है। क्योंकि जब इसका पैसा कैसे मिलता है, वैसे तो आप कोर्स का ड्यूरेशन का स्टेशनरी चार्ज भी क्लेम कर सकते हो, और नहीं आपका ये प्रोफाइल वेटेज है, आप ऑलरेडी जाते हो, प्रमोशन जाते हो, ACR भरा जाता है, सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो, तो ये आपका सॉलिड चीज होती है कोर्स। इसके बाद यदि आप शादी करते हो तो शादी में आपका मैरिज का पार्ट ऑर्डर, अपनी वाइफ की करेक्ट डिटेल होनी चाहिए, उसमें नाम वही होता है, स्पेलिंग E की जगह A हो जाता है तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम में पड़ जाते हो भाई। और बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं अब हम क्या करें, ये पहले देखना है, आज देखना है। वाइफ की डिटेल में मतलब उसका नाम करेक्ट होना चाहिए, सरनेम आपने क्या रखना है, कैसे रखना है, उसकी मार्कशीट में क्या है, वो सर्विस तो नहीं कर रही, आगे उसको बहुत सारे आपके बेनिफिट लेने होते हैं, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना होता है कि उनकी करेक्ट मैरिज पार्ट ऑर्डर कराओ। ये तो उसके बाद सपोज करो बच्चे होते हैं तो बच्चों का जो नाम वगैरह है उसकी स्पेलिंग वो ही नाम आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, वो ही नाम आपके हर जगह होनी चाहिए, बिकॉज कि आपने गवर्नमेंट का, फौजी का बच्चा की जो फैसिलिटीज है, चाहे CA के रूप में हो, भर्ती के रूप में हो, बहुत सारे एजुकेशन अलाउंसेस के रूप में तभी मिल पाएगी जब उसकी करेक्ट डिटेल जो कि आपके पार्ट ऑर्डर में है वही उसके कागजों में है। दोस्तों मैंने बात किया लीव का, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि लीव जैसी काटते हो तो उसका भी पैसा मिलता है, चाहे LTC के रूप में मिले चाहे इनकैश के रूप में मिले, पार्ट ऑर्डर जरूरी है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, आप इतनी मुश्किल से CI का टेन्योर करते हो, 2-2 साल 3-3 साल का एल्टीट्यूड का करते हो, फॉरवर्ड पोस्ट काटते हो, अलग अलग हायरिटी के ऊपर अलग अलग अमाउंट मिलता है और उसका पार्ट ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। अमाउंट मिलने के बाद ही इंश्योर करना है कि इसकी कॉपी है, क्योंकि कल जब आप JCU बनते हैं तो आप ऑनरी के लिए यही सब चीजों में से, यही जो आपका मटेरियल है, सारी चीजें निकल के आती हैं, ये निकल के आती हैं। और जब आप पेंशन जाते हो तो इन्हीं में से सारी चीजें आपकी, बहुत सारी फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल से, जो कि मैं एक अपेंडिक्स लगा रहा हूं, आप देख सकते हो कि ये कम से कम 25 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं इन सब चीजों से। जो भी आपको अवार्ड मिलता है, बाकी सब चीजें मिलती हैं, ये सब चीजें आपने क्लियर करके रखनी है। और शादी के बाद आपने नेक्स्ट ऑफ किन का पार्ट ऑर्डर जरूर चेंज कराना, जैसे बच्चे हो जाते हैं आपकी मदर के नाम होता है, उसके बाद नेक्स्ट ऑफ वाइफ हो जाती है, और विल होता है गवर्नमेंट का, वो भी लगता है कि भाई कोई ना कोई कुछ बैड हैपनिंग होती है तो उसके आपके जो फाइनेंशियल राइट्स हैं वो किसको किस परसेंटेज में मिलेंगे। दोस्तों ये मैं मोटा मोटा कवर कर रहा हूं, आपको डिटेल में भी जो भी चाहिए कि पेंशन जाते समय बाकी और चीजें आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, पेमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, पेमेंट में क्या चीज हम कर सकते हैं, हम किस लेवल में आए, ये आपको वीडियो हमेशा डेली कोई ना कोई वीडियो में आपके लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए डालता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।